जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले मैंने किसी के मार्गदर्शन में रहकर नाम जप करना शुरू किया। मुझे कुछ अनुभव भी हुए, परंतु एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे व्यक्त करना मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, जिसके कारण मुझे लगभग 1 वर्ष तक समस्या भी रही। इस वजह से मुझे अभी नाम जप से बहुत डर लगता है। नाम जप ऐसा हो नाम जप क्या जो डर पैदा कर दे, ऐसा नाम जप क्या जो समस्या पैदा कर दे। नहीं, गलत हो, सही नहीं हो। नाम जप समस्याओं का नाश करता है, नाम जप निर्भय करता है, निश्चिंत करता है, निशोक करता है। ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती। तुम क्या जपोगे? कितने साल के हो? मैं 23 इयर्स की। है? 23 साल। हाँ, इस अवस्था में तो धुआं मचा था। मंत्राकार वृत्ति 11 वर्ष से भगे गुरुजनों के चरणों में रहते। 11 दूनी 26, 26, 28 में तो ऐसा ना किसी को देखना ना सुनना, रात दिन। तो हमको तो और निर्भय होते चले गए हम तो। तुम कहती हो कि साल भर से ऐसा हो गया वैसा। जी, ये कि मैंने जैसे जाप करा हुआ है तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग, जैसे स्वप्न भी आते हैं वो बुरे आते हैं, और जो अनुभव होते हैं मतलब वो सब कुछ बुरा ही होता है, तो मुझे लगता है सब नहीं, पागल हो। आपने सही ढंग से सुना नहीं है कांतिक। मैं सुना और मुझे इतना नहीं पता। नहीं सुना भी क्या, जब पता नहीं तो सुना क्या। हम कहते हैं हमारे मन में अनेक जन्मों की गंदी बातें भरी हुई हैं। जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो गंदी बातें डिलीट होने के लिए बाहर निकलती है। जैसे हम कोई मैसेज डिलीट करना चाहें तो सामने आता है। तो हमको ये सोचना है कि हमारा नाम जप उन गंदी बातों को डिलीट कर रहा है। वो हमको प्रेरणा नहीं दे रहे, वो आती चली जा रही। चित्रगुप्त के द्वारा हर चित्र सहित गुप्त बात उसमें लिखी हुई है मन में, और वो बिना पूरा निर्मल हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। निर्मल जन मन सो मैं पावा। तो भगवान का नाम क्या करता है? मन को बिल्कुल साफ करता है। अब उस समय गंदगी निकल, जैसे यहाँ बैठे हो कोई गंदगी नहीं, लेकिन अभी खड़े हो, सोहनी लगाओ तो देखो बाहर गंदगी मिलेगी, पोछा लगाओ तो आपको गंदा मिलेगा। तो अब सोहनी और पोछा लग रहा है, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, तो मन की गंदी बातें निकल रही। ऐसा सोचना चाहिए। आप उल्टा क्यों सोच गए? उल्टा सोच गए। नाम जप फिर से शुरू कर दें महाराज? हाँ, और क्या करना चाहिए? जीवन का लाभ यही नाम जप। आपका सही अनुभव नहीं है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, बेपरवाह, अलबेली मस्ती भगवान के नाम में। अच्छा, अभी एक बार कह दीजिए कि अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, बस तो फिर मैं जप नहीं करूंगी। क्या कहते हैं हम? आप कह दीजिए कि कुछ ऐसा नहीं होगा कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं होगा नाम जप की। बस आपके अंदर जब वो बात आवे तो उस बात को समझो कि ये बात निकल रही, आई नहीं है। नहीं आप कहोगे महाराज जी ने ऐसे कहा था फिर भी बात आ रही है। वो तो आएगी, जो उसमें भरी हुई है मन में वो आएगी। अच्छा, जो गंदे स्वप्न है वो हमारे संस्कार हैं, कोई नए नहीं है। जो हमने जन्म जन्मांतर में गंदगी बटोरी है वही स्वप्न में परोसता रहता है मन, वही सामने रखता रहता है। कभी अच्छा स्वप्न आ गया, कभी बुरा स्वप्न आ गया, कभी बेसिर पैर का स्वप्न आ गया जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो स्वप्न में तो कोई खास बात नहीं है। जागृत में हमारे अंदर जो गंदगी आती है वो मन डिलीट कर रहा है। स्वप्न में अपना बस नहीं है, वो संस्कार बस आता रहेगा। जब हमारा भजन सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगा तो स्वप्न भी देखो, जैसे अपने लोगों को है ना, तो स्वप्न ही नहीं आते। वो आएंगे तो कभी संत महात्माओं के बीच में है, कभी भागवतिक कोई स्वप्न है, वैसे थोड़े आएंगे कि घर परिवार संसार है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? कोई है नहीं घर परिवार संसार वाला संस्कार, तो आएंगे कहाँ से? तो जो संस्कार हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में है वही स्वप्न में फेंकता है। जब हम नींद में नहीं गए और मन बच गया तो फिर वो संस्कार स्वप्न में फेंकता है। इसलिए नाम जप करो, और सब संतों की कृपा रहती है। जो भजन करते हैं ना, सब संतों का आशीर्वाद रहता है।